गहरी हो गई योगी और केशव के बीच की खाई, दोनों के बीच में आखिर ये आग किसने लगाई? टेढ़ी नाक वाले की अमित शाह कर सकते हैं पिटाई। पार्टी में लंका लगाने को तैयार केशव, योगी आदित्यनाथ ने दी साफ चेतावनी, भाजपा से दरकिनार करना पड़ेगा भारी। अमित शाह और मोदी भी आ गए टेंशन में। आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच हो गई झड़प? दिल्ली में मुलाकात के बाद भी क्यों नहीं बन पाई बात? क्या ये विपक्ष की है कोई नई चाल? केशव प्रसाद मौर्य की करतूतों पर बन रहे सवाल, योगी सरकार से बगावत पर मच जाएगा बवाल। कौन है वो शख्स जिसे पार्टी में नहीं देखना चाहते केशव? केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तकरार तभी से चल रही है जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया था। आखिर भाजपा में फूट होती क्यों दिखाई दे रही है? केशव प्रसाद मौर्य के लिए उस दिन लखनऊ में एक स्पेशल हेलीकॉप्टर खड़ा था, जिस हेलीकॉप्टर से केशव प्रसाद मौर्य को लखनऊ से अयोध्या जाना था। उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बैठे थे, लेकिन एक और शख्स उस हेलीकॉप्टर में था जिसे देखकर केशव प्रसाद मौर्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजनीति में जहाँ हल्का सा भी धुआं होता है, वहाँ भी कुछ बहुत बड़ा होने की गुंजाइश होती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से दूर रहना और चुप्पी साध कर रखना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि क्या फिर से वही होने वाला है जो 2021 में हुआ था? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को पलटने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और सपा ने जो दावा किया है उसका सच क्या है? इसकी पूरी कहानी परत दर परत समझिए। पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद मौर्य हर उस मीटिंग और सभा से दूर रह रहे हैं जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं या फिर उनका कार्यक्रम होता है। लेकिन यूपी की सियासत में हड़कंप तब मचा जब केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया और कुछ मिनट बाद ही उसे केशव प्रसाद मौर्य ने डिलीट कर दिया। ये घटना उस दिन की है जब दिवाली के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य को अयोध्या ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सरकार के खिलाफ एक ट्वीट कर सियासी भूचाल ला दिया। दरअसल डायल 112 में काम करने वाली लड़कियां अपने वेतन बढ़ाने को लेकर धरने पर थी। इस पर एक रिपोर्ट को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिपोर्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी इसी मौके की तलाश में थी और इसे मुद्दा बना लिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य जाति जनगणना कराने के पक्ष में है, लेकिन सरकार के अंदर उनकी सुनी नहीं जा रही। यही वजह है कि वो बगावत करने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या सच है कि केशव मौर्य और सीएम योगी के बीच कुछ चल रहा है? इसी में समझ लीजिए, पिछले 2 कैबिनेट की बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य नजर नहीं आए। 31 अक्टूबर की बात है, लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग थी। उस दिन सवेरे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, पर कुछ ही घंटों बाद हुई कैबिनेट की बैठक में उनका इंतजार होता रहा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं पहुंचे। उसी दिन कंगना रनौत की फिल्म तेजस का प्रीमियर शो भी था। इसमें मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री आए और डिप्टी सीएम वहां मौजूद नहीं रहे। लेकिन जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसी दिन शाम को शहर में एक कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य 2 घंटे तक मौजूद रहे और नाटक देखने का आनंद लेते रहे। इस पूरे मामले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य खामोश है। कहा तो ये भी जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली भी बुलाया गया था। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई थी। शायद केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। यही वजह है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। 2017 में 14 साल के वनवास के बाद जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, तब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों में शामिल था, लेकिन अंतिम समय में सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। तो क्या वो कसक केशव प्रसाद मौर्य में बार बार उठती है? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इस समय बगावत के मूड में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते। लेकिन केशव मौर्य उमा भारती और कल्याण सिंह से बड़े नेता नहीं है। उमा भारती और कल्याण सिंह ने बीजेपी सरकार से बगावत की और उसके बाद ही बीजेपी ने इन नेताओं को साइडलाइन कर दिया। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। अगर केशव प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार से दगा करने की अगर सोच भी रहे हैं, तो उन्हें अन्य पार्टी अपनी जहां जगह नहीं देगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।